बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंच गईं। अटक पुल पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का प्रोटोकॉल भिजवा दिया गया। साबिक़ खातून अव्वल सीएम हाउस की एनेक्सी में क़याम करेंगी। बुशरा बीबी से वज़ीर आला और काबीना अरकान की मुलाकातें। गाज़ा में 24 घंटे के दौरान इसराइली फौज के हमलों में मजीद 55 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गाज़ा जंग में शहदा की तादाद 42,847 तक पहुंच गई। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स कवायद 2002 में अहम तरमीम कर दी। एक्टिव टैक्स पेयर्स फहरिस्त को रोजाना की बुनियाद पर अपडेट करने का फैसला। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। बुशरा बीबी को 15 केसेस में रिलीफ मिलने के बाद 267 रोज बाद रिहाई मिली। 9 मई के 12 पुलिस केसेस से अदालत से डिस्चार्ज किया। खावर मानिका की मुद्दत में केस से बुशरा बीबी बरी हुई। तोशा खाना 2 केस में गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। बुशरा बीबी का बनी गाला में ना रुकने का फैसला। लाहौर के लिए रवाना हो गई। खानम अस्पताल में चेकअप करवाएंगी। बुशरा बीबी के रिहा होने की बानी पीटीआई का इजहार इत्मीनान। बहनों की गिरफ्तारी पर अफसोस का इजहार। पीटीआई वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। टीम का बानी चेयरमैन की भी जल्द जमानत मिलने की उम्मीद का इजहार। बानी के खिलाफ सिर्फ एक केस रह गया। शुएब शाहीन की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक़ वज़ीर आज़म को इंतहाई तंग सेल में सहूलियात के बगैर रखने का दावा। बानी पीटीआई को 26वीं आईनी तरमीम का पता नहीं। उन्होंने नामज़द चीफ जस्टिस से मुतालिक कुछ नहीं कहा। शुएब शाहीन की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने डील के बदले बुशरा बीबी की रिहाई की खबरों को मुस्तरद कर दिया। साबिक़ खातून अव्वल ने दिलेरी के साथ जेल बर्दाश्त की। डील होती तो बुशरा बीबी जेल में ना होती। इंशाअल्लाह बहुत जल्द बानी पीटीआई भी आवाम के दरमियान होंगे। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की तोशा खाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 29 अक्टूबर को समाप्त करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म के चेकअप के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेम्स को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। बानी पीटीआई के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। मंसूर अली शाह साहब कल की मीटिंग के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बना। अब ये कैसे कह सकते हैं कि ये पहले से हमारा मौक़िफ़ था, जब मुझे नहीं पता था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बनेगा। मालूम नहीं था जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी नंबर पूरे थे। बिलावल भुट्टो का दावा। 26वीं आईनी तरमीम जैसा बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। आईनी अदालत को मिलने वाले अख्तियारात आईनी बेंच को मिल गए। मर्जी का आइन बना सकते थे। मीसाक जमहूरियत का वादा पूरा करना है तो जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बीबीसी को इंटरव्यू। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबाई असेंबली में आईनी बेंच की करारदाद पेश नहीं हो सकी। कायम मकाम स्पीकर ने इजलास बगैर कार्रवाई जुमे की रोज सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। करारदाद सादा अक्सरियत से मंजूर होने पर हाई कोर्ट में आईनी बेंच के कयाम का अमल शुरू हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को खात। आईनी बेंच में बैठने से इनकार। पहले भी लिखा तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। लोग हमारे आमाल देख रहे हैं। तारीख कभी माफ नहीं करती। गुज़िश्ता रोज लिखे गए खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया गया। चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मुखातिब किया।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस के आखिरी रोज 25 अक्टूबर का अदालती रोस्टर जारी कर दिया। 7 बेंचेस तश्कील। जस्टिस काजी फाइज ईसा किसी भी बेंच में शामिल नहीं। आखिरी रोज चेंबर वर्क करेंगे। चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस कल सुबह 10:30 बजे होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे के लिए रवाना होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से आईनी बेंचेस को मजीद मुकदमात की मुंतकिली। इस्लामाबाद में शुबा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। ऑफिस को हिदायत की है कि जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। पूरे पाकिस्तान से ऐसा करेंगे ना, पूरे पाकिस्तान को हर तरफ से बंद करेंगे आर्टिस्ट को, क्योंकि अब ये हुकूमत जो है इस तरफ जा रही है और बार बार आइन को भी तोड़ रही है और मर्जी की तरामीम करके एक ड्रामा इन्होंने बनाया हुआ है। सर कब तक इम्कान है? पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8 नवंबर को हुकूमत के खिलाफ एहतजाजन पूरा मुल्क बंद करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का हुकूमत पर गैर आईनी इक़दाम करने का इल्जाम। सहाफियों से गुफ्तगू। 60 से जायद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का सदर जो बाइडन को खात। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। हुकूमत से बानी पीटीआई की हिफाजत और खैरियत की जमानत ली जाए। साबिक वजीर आजम समेत जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज बनाया जाए। खत का मतन। पाकिस्तान ने कांग्रेस अरकान का अंदरूनी मामलात पर तबसरा सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ऐसे खतूत पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी एहतराम के साथ मुमासिलत नहीं रखते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का पैगाम। पाकिस्तान जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम पर यकीन रखता है। पायदार तरक्की के लिए माशी इस्तेहकाम अहमियत का हामिल है। आलमी चैलेंज से निपटने के लिए दौलत मुश्तरका ममालिक में ताउन का फरोग जरूरी है। वजीर खारजा इसहाक डार का समूआ में दौलत मुश्तरका के वज़राए खारजा इजलास से खिताब। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फिर लड़खड़ा गया। अब्दुल्ला शफीक, साहिब मयूब और कामरान गुलाम पवेलियन लौट गए। पहले रोज खेल के अख्ताम पर कौमी टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 73 रन बनाए। इंग्लैंड का पहला स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 194 रन दरकार। इंग्लैंड की पूरी टीम पहली इनिंग में 267 रन बनाकर आउट हो गई। एक बार फिर तमाम 10 विकेटें स्पिनर्स के नाम रहीं। साजिद खान ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। नौमान अली ने 3 और जाहिद महमूद ने 1-1 विकेट ली। जेमी स्मिथ 91 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। कौमी स्पिनर्स नौमान अली और साजिद खान की तवील बॉलिंग स्पेल। तीसरे टेस्ट के इब्तिदाई 42 ओवर्स करवाए। गुज़िश्ता टेस्ट की दूसरी इनिंग में दोनों स्पिनर्स ने आखिरी 33.3 ओवर्स करवाए थे। मजमूई तौर पर 75.3 ओवर्स के बाद पाकिस्तान ने बॉलिंग तब्दील की। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी नवंबर में कर दी जाएगी। हुकूमत जून में निजकारी की ख्वाहिशमंद थी, ताहम असासाजात की जांच पड़ताल से ताखीर हुई। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। ज़रई सेक्टर, रियल एस्टेट और रिटेलर सेक्टर से टैक्स आमदन में इजाफा करना होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू। टैक्स बेस में 29% इजाफे का दावा। पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से 4 साल के दौरान 2 अरब 75 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान। रवा माली साल 80 करोड़ और अगले साल 65 करोड़ डॉलर मिलने की तवक्को। 2027 और 28 में भी 65 करोड़ डॉलर मिलेंगे। इस्लामी तिजारती कॉरपोरेशन का पाकिस्तान को 3 साल में 3 अरब डॉलर्स की कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। फौरी तौर पर 269 मिलियन डॉलर्स की बराह रास्त फाइनेंसिंग की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी और UAE के मालियाती वज़रा और आलमी बैंक के सरबराहान से मुलाकातें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 88,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह उबूर कर गया। मार्केट में 1751 पॉइंट्स का इजाफा।
कराची के मसाइल हल करने की कोशिशें तेज। सदर आसिफ अली जरदारी ने सीवरेज वाटर रिसाइकल करके इंडस्ट्रीज को देने से मुतालिक जल्द खुशखबरी का इम्कान जाहिर कर दिया। वजीर आजम ने इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। इंसदाद पोलियो मुहिम में खिदमात अंजाम देने पर वर्कर्स में शील्ड्स तकसीम। मुहिम में जख्मी खातून की नशिस्त पर जाकर अवार्ड दिया। इंसदाद पोलियो के आलमी दिन पर शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाने का अज़्म का इजहार। हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स के गैर मुल्की तालीमी दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर आजम की मंजूरी से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। 121वें नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के शुरका फॉरेन स्टडी टूर नहीं कर सकेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में ऑपरेशन 9 फिततुल खवारिज मारे गए। 2 खुदकुश बमबार और 1 हाई वैल्यू टारगेट भी शामिल। भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद कर लिया गया। लकी पर्वत में अमन कमेटी ने खारजी दहशतगर्द के ठिकाने को आग लगा दी। दहशतगर्दों का सहूलतकार मारा गया। आर्मी चीफ का पाक फजाइया की कसीरुल मुल्की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा। फजाई जंगी तैयारियों अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स पर इजहार इत्मीनान। ऑपरेशनल कामयाबी के लिए जनरल आसिम मुनीर ने तीनों मुसल्लह अफवाज में ताउन जरूरी करार दे दिया। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों की जानिब से महारत का शानदार मुजाहिरा। पाक फजाइया और पाक बहरिया के सरबराह भी मश्क में मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 79 साल मुकम्मल। 2 आलमी जंगों के बाद दुनिया में अमन और इंसाफ के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया गया। फ़लस्तीन और कश्मीर समेत कई तनाज़ात पुरअमन हल के मुंतज़िर। अक़वाम मुत्तहिदा की दस्तावेज़ की दफ़ात को नज़रअंदाज करने तक बहरान गहरे होते जाएंगे। सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स जराइम पेशा अनासिर के हत्थे चढ़ गए। स्मगलर्स ने 16 आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानी नौजवानों को यकमाल बनाकर थाईलैंड से म्यांमार मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में पड़ोसी की मुर्गियों के शोर से तंग खातून ने सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। आपने अभी तक कानूनी ज़ाब्ते क्यों नहीं बनाए? अदालत का CBC वकील से इस्तफसार। कोई मुर्गियां रखे या ना रखे ऐसा कोई कानून नहीं। वकील का मकालमा। सिंध हाई कोर्ट ने CBC को कवायद और ज़वाबित बनाने की हिदायत कर दी। आइंदा समात पर CBC से रिपोर्ट तलब कर ली गई। इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट में शिरकत के लिए 15 रुकनी भारतीय दस्ता वाघा बॉर्डर के जरिए लाहौर पहुंच गया। इवेंट 27 अक्टूबर से शुरू होगा। यूएफए चैंपियंस लीग ने स्पेनिश क्लब बार्सिलोना की अहम कामयाबी बायर्न म्यूनिख को 4-1 से शिकस्त दे दी। बार्सिलोना के राफिन्हा की शानदार हैट्रिक। मुमताज शायर उस्ताद कमर जलालवी को मद्दाहों से बिछड़े 56 बरस बीत गए। उनकी गजलें आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देती हैं। और आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का 29वां रोज बच्चों के नाम। 3 गिफ्ट्स ऑफ द नॉर्थ विंड थिएटर प्ले में परियों की जादुई दुनिया का मंजर पेश। बरतानी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस पर शायकीन खूब महसूस हुए।